29 जनवरी शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम है, जिसमें बोला गया कि ए रे है जो कि ओरिजिन से इमिट कर रहा है और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 इफ दे रे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्यू देन द एब्सिसा ऑफ क्यू पूछा गया। मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे वो एक्स एक्सिस से टकराएगा, राइट, तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब मुझे पता है कि एक रिफ्लेक्टेड रे होगा, उसका एक इक्वेशन होगा, लाइन है, राइट, तो उस लाइन का इक्वेशन मैंने निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, राइट। तो दो चीज़ें मुझे निकालना पड़ेगा, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट कैसे आएगा? जो इंसिडेंट रे आपको रेड कलर का दिख रहा है, इंसिडेंट रे मैंने जो मार्क किया है डायग्राम में, वो इंसिडेंट रे है जो कि 30 डिग्री एक्सिस के साथ। तो इस इंसिडेंट रे का आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। पॉइंट पता है कि ओरिजिन से पास करा 0,0, तो पासिंग पॉइंट y माइनस 0 इज इक्वल टू एम का वैल्यू tan 30 डिग्री और x माइनस 0, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू 1/√3x। ये इंसिडेंट रे का इक्वेशन मिल गया। अब इंसिडेंट रे के साथ सॉल्व करके x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन के साथ, तो ये आपका जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट मिल जाएगा, राइट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन से, राइट। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? अगर आप सॉल्व करेंगे तो पुट कर दीजिए एक y की जगह, तो x प्लस x/√3 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? √3/√3 प्लस 1। सो x का वैल्यू मिल गया। सो y इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा 1/y इक्वल टू 1/√3 है। सो ये जो पॉइंट है आपको मिल चुका है कि ये कोऑर्डिनेट इसका √3/√3 प्लस 1 कॉमा 1/√3 प्लस 1 है, जहाँ पे इंसिडेंट रे टकरा रहा है x प्लस वाई लाइन से, राइट। अब रिफ्लेक्टेड रे का मुझे इक्वेशन लाना है, तो मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए क्या देख रहे हैं कि अगर ये 30 डिग्री एंगल है पॉजिटिव एक्सिस से, तो मैं क्या किया कि मुझे जानने के लिए कि इंसिडेंट रे x प्लस वाई लाइन से कितना एंगल बना रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये 30 डिग्री एंगल, ये अगर 30 है तो ये भी 30 वर्टिकली एंगल से, और अगर 30 है और ये जो लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल टू जो 1 है, इसका m का वैल्यू -1 है, यानी कि वो जो एक्स एक्सिस है 135 डिग्री, तो इस इधर से आपका कितना एंगल हो गया? 45 डिग्री। अब ये जो इंसिडेंट 75 ओवरऑल हो गया थीटा इंसिडेंट रे इस लाइन से। तो हमें पता है कि जितना थीटा से इंसिडेंट करता है उतना ही से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो थीटा आकर निकल कर आ गया आपका 75। अगर ये 75 है तो ये भी एंगल आपको कितना हो जाएगा? 75। अगर ये 75 है 45 है, तो टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो ये जो एंगल आपका मिल गया पॉजिटिव एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे। तो आपका पॉइंट पता है, रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप पता है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे का y माइनस y1 का वैल्यू है 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू m का वैल्यू है आपका tan 60 डिग्री, tan 60 मतलब √3, x माइनस x1 का वैल्यू है √3/√3 प्लस 1। सो ये आ गया, ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आपको आ चुका है। अब रिफ्लेक्टेड रे जो कि एक्स एक्सिस से टकरा रहा है वो पॉइंट को क्यू बोला है, तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका x का वैल्यू मिल जाएगा जहाँ पे टकरा रहा है, राइट। तो पुट y इस इक्वेशन में पुट y इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2/3 प्लस √3, राइट। सो ये वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि q का जो कोऑर्डिनेट होगा ये 2/3 प्लस √3 कॉमा 0, राइट। सो कौन सा आंसर इसका सही हो गया? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि अगर आपका, देखिए मैं एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर ये थीटा एंगल बना रहा है किसी भी जिस रे से टकरा रहा है जिस लाइन से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा होता है, राइट। अगर इसका स्लोप m होगा तो इसका स्लोप ऑब्वियसली -m होगा, राइट। इंसिडेंट रे का अगर स्लोप m होगा तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप आपका यहाँ से -m, अगर